सामान्य चुनाव नहीं कि एक 5 साल बाद चुनाव आए, चुनाव चले गए, कोई बना और कोई बिगड़ा और बात यही संपन्न हो गई। ये असामान्य चुनाव, इस चुनाव में बहस चल रही है कि 400 पार और संविधान बदलेंगे, और हम ये चाहते हैं कि मोदी सत्ता में नहीं आए। वो क्यों कह रहे हैं संविधान बदलेंगे, बता नहीं रहे संविधान में क्या बदलेंगे। तो संविधान, लंबी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली। 1857 के गदर से लेकर के 90 साल बाद 1947 में आजादी मिली। हजारों हजार लाखों लोग आजादी के परवाने शहीद हुए। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी शायद हमसे मजबूत लोग थे, और कितने मजबूत। हम तो एक ये काले कानूनों के खिलाफ 13 महीने लड़ लिए, मोदी को झुका लिया, कानून वापस करवा लिए, छोटी मोटी लड़ाइयां और लड़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उन लोगों के पास कोई साधन नहीं था। न संचार के साधन थे, न चलने के साधन थे, न टेलीफोन की सुविधा थी। लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक लंबी लड़ाई, 2 मोर्चे, एक राजा के खिलाफ लड़ना और एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ना। उन लोगों ने लड़ाई लड़के देश को आजादी दिलाई। गरम दल के लोग और नरम दल के लोग अपने अपने अंदाज में लड़े, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान लिखने में। वो कितने जोर के बुद्धिजीवी लोग होंगे जिन्होंने देश की परिस्थिति देख करके संविधान लिखा। आज ये कह रहे हैं, आज ये बेईमान कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं इनका। इनका नाखून ही नहीं कटा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उस समय 1925-30 में इनका आरएसएस बन गया था। ये उसी समय अंग्रेजों के दल्ले थे। आज भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल हैं। उसी समय इनका एक आदमी जेल में गया, 60 रुपए की पेंशन लेकर के बाहर आ गया। आज ये अग्निवीर योजना ला करके नौजवान को पेंशन देने से मना कर रहे हैं, जो खुद अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इन लोगों की चाल समझिए। कोई इनसे पूछे कि तुम संविधान में क्या बदलोगे, बताएंगे नहीं, संविधान बदलेंगे। मुझे लगता है ये हमारी बोलने की आजादी बंद करेंगे। मुझे लगता है ये खाद्य सुरक्षा का कानून तोड़ देंगे। मुझे ये लगता है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई कम करने के लिए आरक्षण का अधिकार था, उस अधिकार को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, देश की हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये अधिकार जो आपको मिला हुआ था, ये अधिकार खत्म कर देंगे। पर ये कह रहे हैं बदलेंगे। मैं कह रहा हूं, और मेरी समझ ये बात कह रही है, गांव गांव गली गली जाकर के, कि देश के संविधान के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। मोदी राज में ना है, मोदी हारेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये बात कहने के लिए आपके बीच में दुर्गति कर दी देश की। इतना झूठा प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। पग पग पर झूठा बोलता है आदमी। कम पढ़ा लिखा भी है, ये नहीं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, अनपढ़ आदमी है। चूरू में आया था, भाइयों चूरू को चोरी कह गया। फिर मैंने निवेदन करा पूरे जिले में घूम करके, मैं को चूरू को चोरी होने से बचा लो, ये चोरी करके छोड़ेगा। ये उड़ीसा में गया, उड़ीसा में साबित कराया कि मोदी कम पढ़ा लिखा आदमी है। मैं नहीं कह रहा, खुद मोदी की जुबान से सुनिए। नवीन बाबू को कहीं खड़ा कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए।
ये क्या पल्ला बड़ी सर जिला को नाम और जिला की राजधानी को नाम बताओ। तो हिसार की राजधानी राड़वा छोटी कर दिया आज। ये मोदी बिना टेली प्रोमोटर देखे कुछ नहीं बोल सकता। ये प्रधानमंत्री तुम्हारे संविधान की सौगंध खा के नहीं बना। ये अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर में चढ़ करके घूम करके उनके टेलीविजन से दिखाए हुए विज्ञापनों में आए हुए बकावे में जनता से वोट लेकर के हिंदू मुसलमान करके लोगों की भावना भड़का करके बड़ा हुआ प्रधानमंत्री अनपढ़ है ये। और ये उतना ही बोलता है जितना अडानी और अंबानी लिखे देते हैं या कॉर्पोरेट जगत के लोग लिखे देते हैं। उनके पक्ष में इसने तमाम फैसले लिए। पिछले 10 साल में इसका हर फैसला चीख मार मार के कह रहा है कि ये मोदी के पक्ष, जनता के पक्ष का फैसला नहीं, ये अडानी और अंबानी के पक्ष का फैसला है। तुम्हें कहा गया कि आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 में। जिस भाई की आमदनी 2022 में दुगनी हो गई वो वोट मोदी को देना भाई, कांग्रेस को, गठबंधन को मत देना। और जिसकी आमदनी दुगनी नहीं हुई सौगंध खा के जाओ, घर घर जाकर के लोगों को समझाओगे, यही पूछोगे तेरी आमदनी दुगनी होगी, कापी में लिख ले तेरी आमदनी दुगनी होगी तो वोट बीजेपी दे दे, नहीं तो तेरा धर्म ना बने। घर घर जाके टोक के तो पूछ के तो आओ। खर्चा दुगना हो गया। खर्चा दुगने वाली बात नहीं। जिस दिन ये राज में आए ये विज्ञापन दे रहे थे, हजारों करोड़ रुपए लगाए इन्होंने चुनाव पर। टेलीविजन में एक ही बात बोलती थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। थे सोचो थारा है ना, थे पॉकेट में तैयार हो गया। अब बात को नहीं हुई, थनके को नहीं थारा होगा, बात तो कहे अच्छे दिन आने वाले थे सोचो थारा है। 6 वोट गिर दिया, खाते खुलवा लीजिए। थमो तो सही दे, सारा पर आऊंगा मैं, थेता और ना करो बिछड़ जाऊंगा। दोस्तों वो क्या एक राजा था बड़ा शौकीन, मोदी की तरह जहाजों में चढ़ा फिरना, शाम को मुशायरा भी करता था। मुशायरे में कोई कवि आ गया, कवि ने कविता पढ़ी राजा के पक्ष। राजा ने कहा दिए तेरे को 100 रुपये, जैसे आपको कहा कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। कवि ने फिर जोर जोर से कविताएं पढ़ी। राजा ने कहा दिए तेरे को हाथी घोड़े। उसने फिर कविताएं पढ़ी, बोले दिया तेरे को आधा साम्राज्य। मुशायरा खत्म हो गया, राजा घर में चला गया, कवि घर चला गया। कवि ने जाकर के जनधन के खाते भी खुलवाए, जैसे आपने खुलवाए 15-15 लाख। जगह 15-15 लाख आ गया, बेबी वोट बानी दियो भाई जी, देखो रोद नहीं खानी चाहिए आप देवी। कई दिन डिक्यो जी कवि कया राजा के गया, राजा घोषणा करी, वो जाके पूछ ले। राजा के पास गया, जाकर के बोला राजा साहब तुमने हमारे को एसएलपी देने का कहा, तुमने हाथी घोड़े देने का कहा, तुमने आधा साम्राज्य देने का कहा। राजा बड़ा चतुर था, राजा ने जवाब दिया, बोलते भाई बात सुन, पंचायती ना कर, तन्ने मेरे कान खुश करे और मैंने तेरे कान खुश करे, लेन देन की बात नहीं हुई। अच्छे दिन तो ये थे, आपने सोच लिया हमारे आएंगे, आए अडानी अंबानी के। दोस्तों आपका पिछले 10 साल में अगर आमदनी दुगनी हो गई कोई बात नहीं, सोच लेना आप। लेकिन मैं बताता हूं आज से 12 साल पहले 2012 में एसबीआई बैंक ने अडानी नाम के व्यापारी को 5000 करोड़ लोन इसलिए नहीं दिया कि आप खेत में पैदा कम हो, केसीसी भरने नहीं गए हो और फिर केसीसी बढ़वाने चले जाओ तो बैंक आपको कहेगा कि तेरी सिविल खराब है। 12 में अडानी की सिविल खराब थी, मोदी प्रधानमंत्री बना। आज अडानी दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति और एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति है। आज अडानी के पास हर वो चीज है जो एक प्रधानमंत्री ने कभी किसी अपने व्यापारी भाई को नहीं दिलवाई। एक ही चीज बची है, सेव। हिमाचल में सरकार गिराने की फिराक में थे, लोकसभा का चुनाव बीच में आ गया। हिमाचल में पूरा सीमेंट का व्यापार है, वो तो अडानी के कब्जे में आ गया।
हिमाचल में है सेव, वैसी क्वालिटी का सेव दुनिया में बहुत कम मिलता है। वो सेव के चक्करों में है अडानी। ये गलती उमड़ गई मोदी तो बेंगे 15 दिन बाद हिमाचल की सरकार उड़ेगी। लिखे ले जाओ मेरे को स्टाम्प पर लिख के दूंगा ना, सरकार कौन बचे। अडानी सरकार गिरा देगो और वो सेव की खेती कब्जे में करेगो। बे बाद में भाई जी बिन्निया ने बेटिया ने आपकी लुगाइया ने देखो सेव बर्त खोले ने प्लास्टिक को भलाई लेके दे दियो, मॉल को ले जाओ। हाँ जे बड़ी थाली में सेव दर दर के बर्त खोलाओ, लंबी उम्र पाओ। फिर अडानी सेव के चक्रा में मतलब आप सोच नहीं सकते, ये सरकार बनाना, सरकार गिराना, लोगों को खरीदना, हॉर्स ट्रेनिंग मैंने मेरी आंखों से देखी। मैं एमएलए था जब राजस्थान में ये खेल चल रहे थे, मैं पैरों पर खड़ा रहा। आज मुझे अचंबा है, मैं भिवानी में, मैं हिसार में, फतेहाबाद इलाके में सिरसा 3 लोकसभा क्षेत्रों में घुमा हूं। भाई 10 दिन हो गए मेरी कमर रह गई। मेरे इलाके में देखो अच्छी सड़क बना रखी है मैंने, चिकनी चिकनी सड़क। मेरे वहां झटका नहीं लगता, तो मतलब बढ़िया सड़कों पर चलने का आदी हो गया इन दिनों। पर पिछले 10 दिन से बहुत कायल हैं आपकी सड़कें बहुत खराब है। हरियाणा प्रदेश के लिए कभी एक अनुभव था हमारा, ननियाल थी भिवानी में, वहां जाते तो सड़कें बहुत अच्छी थी। जब गांव से पास में हरियाणा है, रिश्तेदारी में जाते सड़कें बहुत अच्छी थी। पर पिछले 10 साल में तुम्हारा भट्ठा बैठ गया, कोई सड़क नहीं। अमरूदों की बेरी के मीठे मीठे बेर ही खाए आपने और कुछ नहीं। खट्टर खाओ नहीं दिन, अमरूदों की बेरी के मीठे मीठे बेर। ये किसो खट्टर मारे भी आस लाग रही है राजस्थान में, अभी 3-4 भी नहीं हुए। वही 1951 में आजादी की लड़ाई लड़ाओ, सही सब जमूरा पकड़ के ले आए। और ये ऐसे ही इस दल में हमारे एक बार राजस्थान में विधानसभा में बहस थी और उच्च शिक्षा पर बहस थी, हायर एजुकेशन पर बहस में हम यूनिवर्सिटी पर चर्चा करना चाहते थे, हम स्कॉलरशिप पर चर्चा करना चाहते थे, हम फेलोशिप पर चर्चा करना चाहते थे, हम नए शोध के विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने 3 घंटे विरोध करा और विरोध की भाषा थी बीजेपी की 3 घंटा यहाँ करो वोट बद गया कई विधायकों को यहाँ लंबा लंबा। ऐसो बेवकूफ दल है लोगन के धर्म खतरे में। और अमित शाह को बेटो क्रिकेट बोर्ड को अध्यक्ष है, लोगन के धर्म खतरे में। थाना छोड़ा धर्म की तो जा पकड़ा दी, आपका बेटा ने एमपी एमएलए बना गया। लोगन के धर्म खतरे में, गाय खतरे में। गाय की मांस वाली कंपनी को 250 करोड़ चंदो ले गया। पिछले कई साल में इन्होंने गाय के नाम पर दंगे करवाए, बसें जलाई, सरकारी संपत्ति जलाई, गड़े काटे, बस्तियां जलाई। लेकिन राज में आते बीफ की कंपनी से चंदा ले लिया 250 करोड़। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में दिया है हलफनामे के साथ एसबीआई बैंक ने कि 250 करोड़ रुपए बीफ की कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया है। भाई यही नहीं रुके, पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद पाकिस्तान की पावर एनर्जी कंपनी से चंदा लिया इन्होंने। पुलवामा अटैक में 400 किलोग्राम आरडीएक्स आया, 40 जवानों के फरकच्चे उठ गए। 5 साल में देश को नहीं बताया बारूद कहां से आया। बात कर रहा है मोदी मंगलसूत्र की, इससे पूछे कोई भाई जी था लो मंगलसूत्र कटे है क्या भाव किने कमाई है, थे मंगलसूत्र की बात करो। 750 किसान शहीद होया, बांगा मंगलसूत्र की कीमत बताओ। फिर 40 पुलवामा का जवान शहीद होया, बांगा मंगलसूत्र की बात करो। नहीं क्या को मंगलसूत्र खोस लेगा? अरे क्या बेवती बात कर रहे हो? कौन खोस लेगा और कौन खोसने देगा? सवाल ये कि तुमने हमारी मेहनत को लूटा, तुमने हमारे हक को लूटा, अडानी और अंबानी को खिलाया। आज जनता महंगाई से परेशान है, आज जनता बेरोजगारी से परेशान है, आज जनता तुम्हारे निजीकरण से परेशान है। तो तुम्हें मंगलसूत्र याद आ गया? तो क्या कह रहे हैं मोदी कि ज्यादा जनसंख्या पैदा करने वालों को ये तुम्हारे हक की संपत्ति खिला देंगे। किसने नहीं करी ज्यादा, किसने नहीं करी ज्यादा जनसंख्या? मेरे दादे 6 भाई थे, 4 बहन थी। मोदी से पूछे कि तुम कितने भाई बहन हो? धंधा यही था। 40-30 करोड़ लोग थे जिस दिन देश आजाद हुआ, 140 करोड़ लोग हो गए। अकेले मुसलमानों का योगदान है।
जो कम पढ़े लिखे थे, जो महंगाई से परेशान नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था कि बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए कम पैदा करने चाहिए, ये हमारी संस्कृति थी। एक बेटो डंगर चिपान चले जा, एक बेटो डंगर चरान चले जा, एक बेटो हल लेके चले जा, एक बेटो दुकान चले जा, एक बेटो खराद बिल्डिंग पर चले जा, घना बेटा करता वो बेटो बेटो चौधरी हो तो रिवाज ही करता है। अब तो कापी पर, पेन पर, शिक्षा पर जीएसटी तय लगा दी, दूध दही पर जीएसटी तय लगाई, हिसाब को तो ही बेरो पड़े, एक एक बुज्जो एक एक बुज्जी तो ही भी करने लगे, तो ही बुढ़िया से अपना घराई के एक आंख को के विचार के खोले पर टब्बर एक एक को फालतू पड़े को नहीं मायते। जीएसटी जिस दिन लगी नहीं बैदिना को एक टैक्स लगे वो, आज स्टेट जीएसटी, आज सेंटर जीएसटी, आईजीएसटी, 3 जीएसटी लगे। खाने के सामान पर जीएसटी लगा दी, शिक्षा के सामान पर जीएसटी लगा दी। वो बादशाह सबसे मूर्ख बादशाह कहलाता है जिसने शिक्षा को भी कर से जोड़ दिया था, इसने शिक्षा को भी नहीं बख्शा। समाज आगे बढ़ेगा कैसे? अब चारों का नहीं गिर गयो, लोग भेड़ा हो गया, इंडिया गठबंधन बन गयो, जहां कह के इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के देश को लूटेंगे। तो आ जाए इस बात पर, मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। राढ़वास के लोगों, एक भी भ्रष्टाचारी जेल में गया है बताओ? भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गए, भ्रष्टाचारी गए बीजेपी में। जेल में गए वो लोग जो इसके खिलाफ बोले। जेल में गया संजय सिंह, जिसको ईडी ने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। जेल में भेजा केजरीवाल को, किन लोगों की गवाही पर? जो चारों लोगों ने बीजेपी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे में करोड़ों रुपए के, उनकी गवाही पर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी, बाहर भेज दिया। और यह कहा है अगली तारीख पर ईडी को कहा कि सबूत लेके आना। मैं आज कह रहा हूं, आज कह के जा रहा हूं आपके बीच में, मेरा राजनीतिक अनुभव कह रहा है कोई सबूत नहीं ईडी के पास। केजरीवाल अब जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से और हिंदुस्तान के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, मोदी हारेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। यह आवाज कोने कोने से आ रही है।